लास्ट क्लास में हमने एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax² + bx + c = 0, तो x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± (d/2) है। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। नेचर ऑफ रूट्स देखे थे हमने। यदि d greater than 0 will get 2 real and distinct root. If d = 0, then 2 real and equal roots or exactly 1 root. And if d is smaller than 0, that no real roots. ये हमने देखा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन है find the nature of roots of given quadratic equation. And find roots if they are real. ठीक, ये कर सकते हैं। पहला है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ना, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं और अगर रियल हैं तो हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे। पहले नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ax² + 2x + tan = 0। एक इक्वेशन है। नेचर ऑफ रूट्स हमें पता है, हम सीधा क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। अच्छा, इसे यदि मैं किससे कंपेयर करूं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 10। तो मेरा d क्या आ गया? d आ जाएगा मेरा 2² - 4 * a * c, दैट इज 10। क्या आ रहा है? 4 - 12 * 10, दैट इज 4 - 120, दैट इज माइनस d आ गया -111, ये जो कि क्या है? स्मॉलर देन 0। और अगर स्मॉलर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? देयर विल बी नो रूट्स, देयरफॉर नो रियल रूट्स, है ना? यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं मिले। एक और इक्वेशन, एक और लेते हैं। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। सेवन एक्स² + 8x = 10, है ना? ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक, अब क्या होगा? अब मुझे क्या करना है? नेचर, सबसे पहले तो क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स, है ना? अगर नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूंगा, नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा? 7x² का, हाँ, सबसे पहली स्टेप क्या है? हमें पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगी इक्वेशन? 7x² + 8x - 10 = 0, है ना? अब मैं क्या करूंगा? इसे कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो जो कि क्या होती है? ax² + bx + c = 0। कंपेयर करूंगा यदि इससे, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी? a = 7, b = 8 एंड c = -10, है ना? अब मैं क्या करूंगा? d कैलकुलेट करूंगा। d क्या है? b² - 4ac। b क्या होगा? 8² - 4 * 7 * -10, जो कि आ रहा है 64। ये हो जाएगा प्लस 28 * 10, दैट इज 64 + 2 80। और ये कितना आ रहा है मुझे? 4 14 1 344, है ना? d आ गया मेरा 344। इसका मतलब क्या है? d क्या है? ग्रेटर देन 0। और अगर d ग्रेटर देन 0 है इसका, देयरफॉर कितने रूट्स मिलेंगे? देयर विल बी 2 रियल एंड
टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। रियल तो मिले रहे हैं, साथ में डिस्टिंक्ट रूट, है ना। और अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती बेटा तो क्या मिलते हैं हमें, रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, इसमें क्या था, अब हमें रियल रूट्स मिल रहे हैं, मतलब, है ना, रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर रियल एंड इक्वल रूट, दोनों क्या है, रियल ही है बेसिकली। अगर रियल रूट्स मिल रहा है तो मैं रियल रूट्स मिल रहा है तो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बाय सिंपली मैं क्या करूंगा, बाय हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, रियल रूट्स है, मतलब अब मैं रियल रूट्स है तो मैं अब रियल रूट्स कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, सबसे इजी मेथड क्या होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अभी तक हमने कई मेथड्स पढ़ी रूट्स निकालने की। कौन कौन सी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी हमने, फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। फिर हमने सेकंड मेथड पढ़ी थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मुझे पता है एक्स क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a। ये है डी, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 344। ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है, तो सीधा मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या थी 8, तो ये हो गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 344 डिवाइड बाय 2a। ए क्या है 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7। तो x इक्वल टू -8 प्लस माइनस रूट 344 डिवाइड बाय 40 ना। इसको मैं थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये है क्या, इसको लिखूंगा मैं 1। अच्छा, इसका अगर मैं देखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको यदि मैं इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ ताकि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकूं, है ना। तो 16 6 2 4 3 और उसके बाद 43 1, ठीक। हाँ, तो बेसिकली मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, है ना। तो 344 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यूब इंटू 43, है ना। ये क्या है 2 क्यूब इंटू 43, या कह सकता हूँ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू इंटू 86, ये लिख दिया, ठीक। हाँ, डिवाइड बाय 40, ये आया। तो ये क्या हो गया मेरा, -8 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 86 डिवाइड बाय 40, जो कि हो जाएगा, फर्दर मैं थोड़ा सा, है ना, 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, प्लस माइनस रूट ऑफ 86 डिवाइड बाय 7। तो यहां से मेरे दो रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो आ गया -4 प्लस रूट 86 डिवाइड बाय 7, और एक आ गया -4 माइनस रूट 86 डिवाइड बाय 7। तो मेरे दो रूट्स आ गए ये, है ना। अब इस तरह के रूट्स, है ना, इस तरह के जो रूट्स आ रहे हैं वेदा, ये फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, है ना, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कैलकुलेट, बल्कि किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट हो जाएंगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी काफी, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, जबकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सीधा वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। नहीं, ये मेरे पास एक इक्वेशन, और मुझे अब इसके नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, है ना। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। तो अगेन क्या हो, नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले तो हम, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 25,
है ना। डी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो यहां से क्या मिल गया, बी क्या है 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, सी है 25। तो ये हो गया 400 माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू 100, दैट इज 400 माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से डी क्या आ गया मेरा, डी आ गया मेरा डी इक्वल टू 0। और अगर डी इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या, रूट्स क्या है, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स रियल हैं और इक्वल है। हाँ अब मैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या करूंगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, है ना। माइनस बी, बी क्या है, बी की वैल्यू है हमारी 20, प्लस माइनस डी कितना आया था, डी तो आया था 0, है ना। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, तो x क्या होगा -2/2 इंटू 4। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये 10 तो -10/4 दैट इज x इक्वल टू -5/2। तो यहाँ से जो रूट्स क्या आ गए, दो, टू इक्वल एंड दो क्या है, रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, मतलब रूट्स रियल है और इक्वल है, मतलब दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, और दोनों क्या है, x इक्वल टू -5/2 एंड -5/2। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है और रियल है। दो रूट्स आ गए, दोनों क्या है, -5/2 एंड 5/2। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, है ना। और अगर पॉसिबल है तो उसकी फाइंड करो लेंथ ऑफ, पहले तो ये हमें बताना है कि वो पॉसिबल है कि, है ना, ये बताना है। ठीक है, तो लेट से मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क ले लेता हूँ, ये है मेरा रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक, ये है मेरा रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, पेरीमीटर गिवन है, लेट्स से पेरीमीटर इज p which is 80 meter and let area is, let's say it is a equal to 400 meters, sorry। हम मान लेते हैं, है ना, लेंथ है, लेंथ मान लेता हूं मैं, लेंथ है लेट से l और विड्थ है b। रेक्टेंगुलर पार्क है, हमें पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं रेक्टेंगल में, इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b इक्वल टू 80 मीटर, यही होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ये हुआ है, यहां से l प्लस b क्या आ गया 40, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ गया मेरा 40। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा l इंटू बी इक्वल टू 400। ठीक है, तो यहां से मेरे मुझे b की वैल्यू मिल गई लेट से 400 अपॉन l, है ना। तो अब मैं b की वैल्यू 400 अपॉन l इस इक्वेशन, लेट से दिस इज इक्वेशन 1, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट b इक्वल टू 400 बाय l इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, हाँ क्या मिलता है चलो देखते हैं। l प्लस बी को पुट कर दिया 400 बाय l इक्वल टू 40। फर्दर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40l। तो यहां से मिल गया एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे l में मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि मुझे l की दो वैल्यूज मिलेंगी, है ना, मैक्सिमम दो वैल्यू, दो भी मिल सकती है, एक भी मिल सकती है, ठीक। या हो ऐसा हो सकता है मिले भी ना। तो क्वेश्चन में पहले ही इसलिए पूछा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ये पॉसिबल है, जो गिवन कंडीशन जो दी है, पेरीमीटर 80 मीटर एरिया 400 मीटर स्क्वायर, क्या इस तरह का रेक्टेंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं एल की वैल्यू निकाल दूं, अच्छा एल है मतलब क्वाड्रेटिक है,
है ना। क्वाड्रेटिक है मतलब एल की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। और रूट्स हमें रियल रूट्स कब मिलेंगे, जब डी के या तो ग्रेटर देन 0 आए या स्मॉलर देन 0 आए, दोनों ही केस में रियल रूट्स मिलेंगे। तो पहले हम इसका डी ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। उससे पता चल जाएगा कि वो एल यहाँ से हमें की वो रियल वैल्यू मिलेगी कि नहीं। अगर एल की रियल वैल्यू मिल रही मतलब रेक्टेंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, है ना। यदि मैं इसकी कंपेयर करूंगा, है ना, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा मुझे, ए है मेरा 1, बी है मेरा -40 और सी है मेरा 400। जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करता हूं, है ना, डिस्क्रिमिनेट टी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b क्या है, -40 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो ये हो गया 1600 और ये भी हो गया 1600, जो कि आ रहा है 0। इसका मतलब डी आ गया मेरा 0, है ना। डी आ गया 0 मतलब, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर डी 0 आ गया मतलब कि मुझे एक रियल वैल्यू मिलेगी, है ना, एल की रियल वैल्यू मिलेगी, है ना। इसका मतलब रेक्टेंगल तो पॉसिबल है भाई, है ना। अगर डी 0 आ गया मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब दो रियल और इक्वल रूट्स मुझे मिल जाएंगे, मतलब कि डी मतलब वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब एल की कुछ मुझे रियल वैल्यू मिल जाएगी। या तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो भी मुझे रियल वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू 0 में भी रियल। अगर स्मॉलर देन 0 आ जाता है यहीं पे मुझे, अगर स्मॉलर देन 0 आ जाता है इसका मतलब एल की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगी। और अगर एल की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगी तो यहां से फिर मैं बी भी कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब मुझे ये रेक्टेंगल पॉसिबल ही नहीं है गिवन कंडीशन में, अगर मुझे डी स्मॉलर देन 0 मिल जाता है। तो पहला तो हमने देख लिया कि पहला क्वेश्चन क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इट। तो यहां से हम कह सकते हैं यस, क्योंकि डी इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। अब हमें निकालनी है उसी, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ इट इज पॉसिबल देन फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ और विड्थ। अब लेंथ और विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एल स्क्वायर -40l प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एल की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, है ना। b क्या है -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस डी तो मेरा 0 था तो ये 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो एल क्या आ गया मेरा 20, एल की वैल्यू क्या आ गई 20, है ना। तो एल की मेरी दो वैल्यूज आ रही, दोनों क्या है इक्वल है। तो बेसिकली एल क्या है इक्वल है, मतलब एक या तो 2 रियल एंड इक्वल वैल्यूज या फिर बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 1 वैल्यू, है ना। तो एल की तो वैल्यू आ गई 20, लेंथ मेरे पास आ गई 20। अब मुझे विड्थ निकालना है, विड्थ क्या है b इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2, तो b इक्वल्स टू 400 बाय l, ठीक, बाय इक्वेशन 2 b क्या है 400 बाय l, तो 400 बाय 20 दैट इज 20। तो विड्थ भी क्या आ गई 400 आ गई। इसका मतलब लेंथ एंड विड्थ क्या आ गई, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू, विड्थ भी क्या आ गई सेम आ गई। तो हमने लेंथ और विड्थ भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, लेंथ और विड्थ सेम है मतलब जो रेक्टेंगल है वो क्या है स्क्वायर है ना। स्क्वायर भी क्या होता है एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो ये पहले हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले तो जो भी कंडीशन दी है, पेरीमीटर गिवन है, एरिया गिवन है ना, लेंथ और बी विड्थ हमने एल और बी अज्यूम की, वैल्यूज पुट की, तो हमें मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई एल, ठीक है। उसमें वहां से फिर हमने क्या क्या किया, उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट की हमने। डिस्क्रिमिनेंट क्यों कैलकुलेट करना है, हम ये फाइंड आउट करने के लिए क्या एल की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, रियल वैल्यूज मिलेगी कि नहीं। अब रियल वैल्यूज कब मिलती हैं, जब डी ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0, दोनों ही केस में हमें रियल वैल्यूज मिल जाती है।
हाँ, यहाँ पे हमें d इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब रियल वैल्यू तो मिल रही है। वहां से फिर हमने l की वैल्यू कैलकुलेट की बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो l की वैल्यू आई 20, और फिर वहां से हमने b यानी विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट की, तो वो भी क्या आ गई 20। तो l और b दोनों क्या आ गए 20 आ गए। तो आंसर क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना। और साथ में लेंथ ऑफ विड्थ क्या हो गई 20 मीटर।